ऋषभ और कुलदीप के बीच आईपीएल 2027 का पहला ट्रेड हो चुका है, लेकिन अगर आप गलती से भी ये सोच रहे हो कि यही इस आईपीएल का एकमात्र या फिर सबसे बड़ा ट्रेड है, ना 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 लाडले, ये तो अभी सिर्फ कहानी की शुरुआत है। ट्रेड का असल ड्रामा तो अभी होना बाकी है और इसी में ड्रामा ऑफ द ईयर ट्रेड होने वाला है व्हेन इट कम्स टू हार्दिक पांड्या एंड मुंबई इंडियंस सागा। हम सबको पता है भैया, पिछले एक महीने से खबर आ रही है दैट हार्दिक पांड्या इज ऑल सेट टू लीव मुंबई इंडियंस और मोस्ट पॉसिबली एक ट्रेड होने वाला है उनका किसी भी एक पार्टिकुलर टीम में और हार्दिक पांड्या मुंबई का दामन छोड़ते हुए नजर आएंगे। वी ऑल नो दैट। बड़ी बात यह है कि आखिर वो कौन सी टीम होगी जिसको हार्दिक पांड्या ज्वाइन करेंगे। इसको लेकर लगभग एक महीने पहले हमने एक एनालिसिस किया था और वहां पर मैंने आप लोग के सामने 3 टीमें रखी थी, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। एंड गेस व्हाट, अपडेट्स अब ये कह रही हैं कि इन्हीं में से वो 2 टीमें, राजस्थान रॉयल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स, आर सीरियसली इंटरेस्टेड टू एक्वायर हार्दिक पांड्या इन अ ट्रेड डील फ्रॉम मुंबई इंडियंस। मतलब हम तो अब ये सोचते हैं कि साला एनालिसिस जो कर दिया वही खबर बन गई है। मुझे याद है कि जब वो एनालिसिस वीडियो हमने की थी तो काफी लोग हमारे ओपिनियन से एग्री कर रहे थे। काफी लोगों का मानना था कि उत्कर्ष भाई क्या कह रहे हो यार, यशस्वी जायसवाल तो राजस्थान का इंटीग्रल पार्ट है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस दिन रियान पराग कप्तान बने थे उसी दिन एक रील डालकर ये कहा था कि अगर अब यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स का दामन छोड़ते नजर आ जाए तो शॉक मत होना। और अब लगता है कि वो चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं, बिकॉज पीटीआई की रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है कि हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर राजस्थान रॉयल्स यशस्वी जायसवाल से स्वैप करने में इंटरेस्टेड है, तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लाकर कप्तान बनाना चाहते हैं। तो अपडेट है कि केकेआर मैनेजमेंट और एमआई के मैनेजमेंट के बीच मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हुए हैं और इनफैक्ट ये भी बताया गया कि केकेआर पहले एक प्रपोजल लेकर आया था जिसको लेकर एमआई कोई खास ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद केकेआर के ओनर ने एक रिवाइज्ड प्रपोजल लाया, उसके बाद एमआई के बीच और केकेआर के बीच काफी राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। अब वो बातें कितने एडवांस स्टेजेस तक पहुंच गई हैं इसको लेकर उतनी ज्यादा अपडेट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन वहीं पर यह भी बताया पीटीआई ने कि सेकंड ऑफर भी आया है एमआई के पास और वो है यशस्वी जायसवाल के साथ स्वैप करने का हार्दिक पांड्या का। लेकिन इस पर भी ज्यादा श्योरिटी के साथ कहा नहीं जा सकता कि कितनी एडवांस स्टेज तक प्रोग्रेस हुई है। कुल मिलाकर बात यह है कि 2 प्रपोजल्स आए हैं हार्दिक पांड्या को लेकर एमआई के पास, लेकिन कितनी बातें आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी ये आगे आने वाला समय हमें बताने वाला है। अब ये तो हो गई अपडेट। अब इस पर मैं आपको अपना ओपिनियन भी बहुत क्लियरली देता हूं। देखो, फर्ज कीजिए कि केकेआर से हम सबको पता है हार्दिक पांड्या के जाने के सबसे ज्यादा चांसेस बनने चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक हमने महीनों पहले एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को कि भाई केकेआर भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है, कप्तान उन्हें चाहिए, एक फेस चाहिए, हार्दिक पांड्या भी उसी सेम दौर से गुजर रहे हैं, तो इन दोनों का मिलाप बहुत अच्छा रिश्ता कहलाता है। लेकिन यहां पर ना बड़ा ज्यादा ट्विस्ट है। हम सबको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी ट्रेड होता है वो 2 प्लेयर्स के बीच नहीं होता, वो 2 टीमों के बीच होता है। अब दोनों टीमों को इन रिटर्न मिलेगा क्या, ये डिसाइड करेगा कि ये ट्रेड किस हद तक जाने वाला है। स्पेशली यहां पर ड्राइविंग सीट पर मुंबई इंडियंस है। आप कहोगे कैसे है भाई, हार्दिक पांड्या तो छोड़ना चाहते हैं, तो ये तो एमआई की मजबूरी है। हम सब इस बातों को मानते थे जब तक कि संजू सैमसन का ट्रेड राजस्थान रॉयल्स ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं किया। वहां भी संजू सैमसन चेन्नई में ही जाना चाहते थे, उन्होंने तो क्लियरली कहा था कि मुझे सिर्फ चेन्नई में जाना है और मुझे आपके साथ रहना भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कमाल का ट्रेड राजस्थान रॉयल्स ने किया था। एटलीस्ट उन्होंने 2 खिलाड़ी ले लिए थे एक खिलाड़ी के बल पर, तो ट्रेड वाइज दे वर रियली गुड। अब उनके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आए ना है, दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बट मेरा कहना यह है कि भले से ही आपका खिलाड़ी जबरदस्ती आपकी टीम से जाना चाहता हो, लेकिन ट्रेड में आप कमांड ले सकते हो और एमआई जैसी टीम तो हमेशा कमांड लेना चाहेंगे। और इसीलिए मैं इस बात को लेकर तो पूरा श्योर हूं कि एमआई चाहेगी कि हमें बेस्ट से बेस्टम डील मिले अगर हम हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को छोड़ रहे हैं। और इसीलिए अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते हैं, हम सबके जहन में आता है कि केकेआर सबसे बेस्ट सूटेड टीम है फॉर हार्दिक पांड्या। पर क्या एमआई मानेगी, और एमआई क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि देखो, या तो केकेआर ऑल कैश डील ऑफर करेंगे, मुझे लगता है शुरू में वही डील ऑफर हुई थी जिसको सिरे से एमआई ने खारिज कर दिया था, क्योंकि एमआई इतनी स्टूपिड तो नहीं है मुझे लगता है कि वो ऑल कैश डील लेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि प्लेयर स्वैप को लेकर। अब प्लेयर स्वैप में केकेआर किसे दे सकती है? कैमरन ग्रीन में भी आई थिंक दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट भाई कैमरन ग्रीन तो पहले भी एमआई के साथ थे, उन्होंने तो हेजिटेट किया भी नहीं था उनको जाने से पहले। और स्पेशली 2027 एशेज भी रहेगा, वी डू नॉट इवन नो कि कैमरन ग्रीन की अवेलेबिलिटी का क्या सिनेरियो रहेगा फॉर द नेक्स्ट आईपीएल। सो मे बी वो सीन बने ना। और उसके बाद अगर आप वरुण चक्रवर्ती या फिर सुनील नारायण की तरफ जाना चाहेगी कि एमआई, तो वो मुझे लगता है कि केकेआर फिर ट्रेड करने नहीं वाली है और इसीलिए यहां पर थोड़ा सा मामला फंसता हुआ नजर आ सकता है। और इनफैक्ट मैं तो किसी सीनियर जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो तो कह भी रहे थे कि अभिषेक नायर अगर केकेआर के साथ
बने रहे, तो जितना उनके पास जानकारी है हार्दिक पांड्या तो एटलीस्ट केकेआर में नहीं जाएंगे। तो अभी यहां पर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी इन्वॉल्व हैं और मैं फिर से कहता हूं कि यहां पर एमआई ड्राइविंग सीट में रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी दे रहे हैं, हमें भी उसके बदले बड़ा खिलाड़ी चाहिए। वी वांट दैट काइंड ऑफ श्योरिटी। और ये बात काफी हद तक सेंस भी बनाती है, इसीलिए मुझे तो अभी भी लगता है कि मुंबई इंडियंस जो सबसे प्राइमरी टारगेट अपना रखेंगे ना, वो रखने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स से यशस्वी जायसवाल का स्वैप हो जाना। और इसीलिए दोस्तों जो दो मैंने अपने एनालिसिस में कंक्लूजन दिए थे, उसमें मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा चांसेस इनके राजस्थान रॉयल्स से हैं। यशस्वी जायसवाल का स्वैप एक बहुत पोटेंशियल ऑप्शन है फॉर एमआई एंड फॉर राजस्थान एज वेल। दोनों को बढ़िया प्लेयर्स मिलेंगे। और वहीं पर अगर दूसरा ऑप्शन मैं एक और एक्सप्लोर करना चाहता हूं, तो मेरे जहन में तो फिर एसआरएच से ईशान किशन का भी नाम आता है, क्योंकि ईशान किशन एमआई का बहुत अच्छा बॉन्ड है। अनंत अंबानी बहुत पसंद करते हैं भाई, ये हम सबको पता है। तो दे वुड डेफिनेटली लुक वंस एटलीस्ट कि क्या ईशान किशन हैदराबाद वो थोड़ा सा रिलीज करने के बारे में टेम्प्टेड हो सकती है, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि मे बी 2027 में पैट कमिंस हैदराबाद के लिए अवेलेबल ना हो। दैट कुड बी अ रियल पॉसिबिलिटी। तो उन्हें भी शायद हार्दिक पांड्या एज अ लीडर चाहिए हो। यू जस्ट नेवर नो, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी जो ओपन अप हो जाए। और एमआई एक अच्छी नेगोशिएटर हमेशा रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि एमआई अगर किसी की तरफ जाएगी तो शायद वो सबसे पहला टारगेट अपना राजस्थान रॉयल्स रखें और उसके बाद रखें सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन अगर हैदराबाद ईशान किशन को नहीं रिलीज करते हैं या वो नहीं सोचते हैं कि नहीं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट टू गेट यशस्वी जायसवाल फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। सीएसके की तरफ रुझान तभी हो सकता है जब सीएसके उतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए या फिर कोई बड़ा प्लेयर ट्रेड करना चाहे, जो कि मुझे लगता है कि शायद पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। और अगर एट द एंड केकेआर से बात बन जाती है तो उसके पीछे मुझे लगता है 2-3 बड़े कारण होंगे। पहली बात तो दोनों के जो मैनेजमेंट है, वेंकी मैसूर और अंबानी का बहुत अच्छा रिलेशन है, तो उस रिलेशन पर चीजें नेगोशिएट हो सकती हैं। दूसरा शायद अगर अभिषेक नायर कंटिन्यू न करें, और तीसरा शायद कि प्लेयर स्वैप में कैमरन ग्रीन काइंड ऑफ अ प्लेयर पर मुंबई इंडियंस एग्री कर जाए, या फिर शायद केकेआर कोई एक आधा और बड़ा प्लेयर अपनी टीम से दे दे मुंबई इंडियंस को, तब मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स है यहाँ पर। और डेफिनेटली लोगों के मन में ये भी होगा कि उत्कर्ष भाई हार्दिक का भी तो ओपिनियन मैटर करता है कि वो किस टीम में जाना चाहते हैं। यस, दैट ओपिनियन मैटर्स, बट ये बात हमेशा याद रखो कि जो ट्रेड होता है वो दो टीमों के बीच होता है, वो कभी दो प्लेयर्स के बीच नहीं होता है। दोनों टीमों को भी एग्री करना जरूरी है। तो समझ आ रहा है ना कि अभी कितना एब्सोल्यूट सिनेमा को खोना बाकी है। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। अभी बहुत कहानी होगी और सारी कहानी आपको यहीं पता चलेगी। और हाँ भाई, हमारे टेलीग्राम पर आ जाओ। अरे लगातार वहां अपडेट्स आ रही है, फिर आप मिस कर जाते हो, फिर कहते हो कि यार उत्कर्ष भाई अपडेट्स नहीं मिल रही हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, फटाफट से ज्वाइन कर लो, बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। यार अपडेट तो नहीं कह सकता, पर अफवाहें तो ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि सिर्फ हार्दिक पांड्या नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस से सूर्यकुमार यादव की भी छुट्टी हो सकती है। और काफी सारी ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सूर्यकुमार यादव मे आल्सो लीव मुंबई इंडियंस एंड दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मतलब चांसेस बहुत कम है, हो भी सकता है। मुझे तो नहीं लगता होगा, पर हो भी सकता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही थी कि सूर्या एमआई छोड़ रहे हैं और एलएसजी को ज्वाइन करेंगे, मैं इस चीज को तो क्लैरिफाई कर दूं कि हाँ भाई, लॉजिक तो बनता है कि ऋषभ पंत गए हैं तो उनकी जगह नंबर 4-5 पर एक बैटर चाहिए एंड सूर्या कुड बी दैट बैटर स्पेशली एट नंबर 3-4। बट मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अनवेरीफाइड सोर्सेस से खबर है और इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल बातें नहीं है। मे बी इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि गोयनका साहब इस साल कुक तो कर रहे हैं भाई। आई मीन चलो हम गोयनका साहब के बड़े मजे लेते हैं, पर भाई बंदा मेहनत कर रहा है। इस बार मैंने देखा अभी से लग गए हैं अपने खिलाड़ियों को ऑलरेडी विदेश भेज रहे हैं। किन्हीं को तो पर्थ भेज दिया है कि जाओ तुम लोग जो है बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियन कोचेस के साथ ट्रेन करो, ताकि अगले साल आईपीएल में कुछ हमारे लिए अच्छा कर दो भाई, हमारा भला कर दो, मुझे भी ट्रॉफी वॉफी के पास पहुंचा दो। क्योंकि ऋषभ भाई से तो 15 सालों में 5 ट्रॉफी की उम्मीद है, तो पता ही है ना उसका क्या हो गया। तो तुम लोग ही कुछ अच्छा कर दो जो लोग बचे हुए हो। वो कमरे को देखने का नहीं, वो कमरा बंदी रहने का। ये कमरा मैंने एक नाटक कंपनी वाले को भाड़े पे दिया था, मोहिनी थिएटर, और 2.5 साल तक सालन भाड़ा नहीं दिया, और जब भाड़ा मांगा तो नौटंकी करता था, लात मार के भगा दिया। बाकी भाई अफवाहों के बाजार बहुत गर्म है और उसी में से एक अफवाह आई थी मंडे को, जब ये निकलकर सामने आया कि सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक स्वैप हो सकता है जिसमें खलील अहमद और डेविड मिलर इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फ्रेंचाइजीज ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया इस पॉसिबिलिटी को लेकर, और उन्होंने बोला कि ये सिर्फ रूमर्स हैं, ऐसी कोई भी ट्रेड डील की बातें नहीं चल रही हैं। इनफैक्ट दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आई है वो आई है चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए। अच्छी खबर है, बुरी खबर है, मुझे नहीं पता, पर भाई खबर यह है कि स्टेफन फ्लेमिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू एज द हेड कोच ऑफ सीएसके इन आईपीएल 2027 एज वेल। अब मुझे तो लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। वो भी कह रहे हैं छी ससुर, साला सुन रहे थे हम कि नया कोच आएगा, मे बी राहुल द्रविड़, मे बी दिस और मे बी दैट, स्टेफन फ्लेमिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू एज इट इज। क्रिकबज़ ने ये रिपोर्ट किया है। एंड इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, लेकिन जो ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुकी है, जी हाँ आप सबको पता है, ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 करोड़ में ज्वाइन कर लिया है। कुलदीप यादव ने लखनऊ को ज्वाइन किया है 13.5 करोड़ में। और अगर आपके मन में सवाल है कि आखिर इसमें किसका फायदा हुआ, किसका हुआ लॉस, तो मैं बस यही कहूंगा कि भैया लॉस तो सबसे बड़ा ऋषभ
ऋषभ पंत का ही हुआ है भाई। 12 करोड़ भाई साहब के चले गए, लेकिन यही है कि उन्हें दिल्ली कैपिटल्स में आने की इतनी चुल थी कि उन्होंने कहा कि 12 करोड़ चले भी जाएं पर मैं अपने दिल वालों की दिल्ली के पास वापस लौटना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे दोनों टीमों को तो मैं तो ये कहूँगा कि ये दोनों टीमें ऐसी हैं ना जो ज़्यादा सोच समझ के तो मेरे ख्याल से डिसीजन लेती नहीं है, तो दोनों ही दिल वाले हैं तो वैसे ही डिसीजंस लिए गए हैं। लेकिन मतलब ओवरऑल आई वुड जस्ट से दैट देखो दिल्ली कैपिटल्स के तो बिल्कुल ही इमोशनल डिसीजन है, क्योंकि ऋषभ पंत में भी वो ऑक्शन में जाते और सस्ते में भी मिल जाते या महंगे भी जाते, बट इस ट्रेड के साथ लॉजिक तो उतना ज़्यादा नहीं बनता था। बट फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स फिर भी मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है। उनके पास बैटर्स देखो, उन्हें ऋषभ पंत तो छोड़ना ही था किसी भी कीमत पर, और उन्होंने वो छोड़ भी दिया। और स्पिनर की बड़ी कमी थी, रवि बिश्नोई को रिलीज करके ब्लंडर किया था, वो भी दुरुस्त कर लिया। कुलदीप यादव लोकल बॉय लेकर आ गए, तो लखनऊ के लिए तो फिर भी प्रैक्टिकली मे बी थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो पर सही डिसीजन है। पर दिल्ली के लिए तो ये मतलब पूरी तरीके से वो थोड़ा सा दिल वाला डिसीजन नहीं है। दिस इज व्हाट आई फील, आई मीन अ ट्रेड दैट नोबडी वांटेड बट इट हैपेंड। यही कहानी है इस ट्रेड को लेकर, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और दोनों टीमें हैं भी ऐसी कि मौज मस्ती में ही डिसीजन लेती हैं। आपको क्या लगता है, मौज मस्ती है या फिर मास्टर स्ट्रोक है? ये बात आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ अपडेट्स यहाँ पर दे दी हैं, कुछ अभी भी नहीं दे पाया हूँ जो हमारे टेलीग्राम पर रेगुलरली आ रही है, इसलिए भैया ज्वाइन कर लो, लिंक कॉमेंट बॉक्स में है। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।